ये तुम मेरे शौहर के साथ कहाँ गई थी? वो बेगम साहबा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अदील साहब से कहा था कि इसे डॉक्टर पे ले जाएं। बड़े साहब भी घर पे है ना। अच्छा, अब ये घर की मुलाजमा मेरे हस्बैंड को अपना ड्राइवर बनाएगी? तौबा करें बेगम साहबा, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बड़े साहब ने ही भेजा था और उन्होंने तो ताकीद की है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वरना तो आप जानती है ना, बड़े साहब कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पापा से तो मैं बात कर लूंगी, मुझे समझ में नहीं आती उनकी ये हमदर्दी का भूत कब उतरेगा। और तुम्हें गलती से अगर मेरे ससुर ने कह ही दिया था तो पीछे बैठ जाती। गाड़ी में आगे बैठने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि वो ड्राइवर नहीं है, अगर पीछे बैठती तो। बेगम साहबा, ये आप ही की तो नरम दिली है जो आप अपने नौकरों का इतना ख्याल रखती हैं। और बड़े साहब भी देखिए कितने नेक हैं, तभी तो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं। और रही बात छोटे साहब की, वो तो इसे अपनी बहन मानते हैं। अच्छा बस बस, तुम ये अपनी हमदर्दी जो है ना, इसको अपने पास रखा करो, और खास तौर पर तुम कंट्रोल करो अपने आप को। अगर कहीं आना जाना करना होता है तो तुम्हें अदील को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका बेटा है ना अरमान, वो किस लिए? जहां जाना हो उसके साथ जाओ। छोटे साहब मेरे छोटे भाई जैसे। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल करना। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, समझदार भी हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? अब खड़ी क्यों हो? सारा दिन अगर कमरे में रहोगी तो जाहिर सी बात है बीमारी होगी। हाथ पैर हिलाओ, काम करो इनके साथ। और ये इन्हें तो अब तुमसे कोई फुर्सत ही नहीं है। जो भी लोगों की चुगलियां करनी होती है ना, इस किचन में किया करो। आप अपना दिल बुरा मत कीजिएगा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है।